नमस्कार। यदि आप भी एक पेंशन धारक है, चाहे आप किसी भी प्रकार के पेंशन का लाभ मिलता हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, तो आप सभी पेंशनधारियों के लिए जो है बहुत बड़ी खबर निकल कर के आया है। ये 11 नए नियम जो है सभी पेंशनधारियों पर लागू किया गया है। चाहे आप बिहार के पेंशनधारी हो, चाहे किसी अदर स्टेट के, आप सभी पेंशनधारियों के लिए जो है यह खबर जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 11 नए नियम जो है सभी पेंशनधारियों पर जो है लागू किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि बिहार के पेंशनधारियों के साथ बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर समस्या देखने को मिला था। उनको पिछले महीने से जो है कई महीनों का जो पैसा बकाया था, उनको पैसा समय पर मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो यदि चाहते हैं कि आपका जो है पेंशन का पैसा न रुके, तो आप जो है ये जो 11 नए नियम हैं ये आप लोग जो है जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये नियम जान लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे ये जो जुलाई है, हो सकता है अगर आप सही ढंग से आपको नहीं पता रहेगा पूरी जानकारी, तो जुलाई का जो पैसा है ना, अगस्त को आपको 10 तारीख को नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आप बिहार के हैं तो खास करके आपको देखना ही चाहिए, और यदि आप किसी अदर स्टेट के हैं, किसी अन्य राज्य के हैं, तब पर भी आपको जो है यह वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, कि क्या नए नियम लागू किए गए, क्योंकि ये जो है ना नियम, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मंजूरी से नियम लागू किए गए। ठीक है, इसलिए जो है यह सभी राज्य के लोगों को देखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को एक एक करके जो नए नियम 11 नए नियम जो है लागू किए गए हैं वह मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में जो है आप पहली बार यदि आप आए हैं ना मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी जानकारी होगा। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम आप लोग को पूरी जानकारी देते हैं। ये जो 11 नए नियम लागू हुए हैं वो क्या क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए पहले नंबर से जो है शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पेंशन से जुड़े जो है 11 नए नियम जो है यहाँ पर अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है, जिसमें पहला नंबर का जो है यहाँ पर है आधार सीडिंग, यानी कि सभी लाभार्थियों का आधार कार्ड उनके पेंशन खाते या बैंक से जो है लिंक होना अनिवार्य है। मैंने ये वीडियो में जो है लगातार बोलते आ रहा हूँ कि जितने भी पेंशनधारी है सभी का बैंक अकाउंट से जो उनका आधार लिंक होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सरकार 11 नंबर में से जो है पहला नंबर पर ही यहाँ पर शर्त रखती है कि जिनके बैंक अकाउंट से जो आधार लिंक नहीं रहेगा तो उनको जो है पैसा जो पेंशन का भुगतान होगा वो नहीं होने वाला है। तो ये आप लोगों को जो विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपका जो पेंशन का जो राशि है ना वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को जो है सीडिंग करवा लेनी है। देखिए, एक आधार लिंक जो होता है, आधार से आप लोग पैसा चेक करवाते हैं अंगूठा लगा करके, वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, वो होता है मतलब AEPS, और एक होता है आधार सीडिंग जो NPCI लिंक होता है, वो होता है DBT लिंक। जैसे कि कोई भी सरकारी पैसा वगैरह आता है तो आपको इजीली आधार नंबर के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला नंबर का हो गया कि आधार लिंक, आधार सीडिंग, यानी कि आधार सीडिंग हमको बैंक अकाउंट से करवा लेनी है। ठीक है, दूसरा नंबर का स्टेप है कि EKYC, पेंशन चालू रखने के लिए जो है समय समय पर जो है बायोमेट्रिक OTP के माध्यम से जो है EKYC होता है। ठीक है, जिसको जीवन प्रमाणीकरण भी कहा जाता है। तो आप लोगों को जो है दूसरा नंबर का क्या करना है कि जिन भी व्यक्ति का, जिन भी पेंशनधारी का, चाहे किसी प्रकार के पेंशन का लाभ मिलता है, जिनका EKYC जीवन प्रमाणीकरण नहीं रहेगा तो उनको मान लीजिए कि पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दूसरा नंबर, मैंने वीडियो में लगातार बोलते आ रहा हूँ, सभी लोगों को अपने आधार सीडिंग और ये जो जीवन प्रमाणीकरण होता है ये आप लोग करवा लीजिए। ठीक है, ये करवा लीजिएगा तो आपका पेंशन आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर। ठीक है, तो तीसरे नंबर का जो नियम है, जिसमें बताया कि हर साल जो है जीवन प्रमाण पत्र या भौतिक सत्यापन जमा करना आवश्यक है, ताकि यह साबित हो सके कि लाभार्थी जीवित है। आप लोगों को पता होगा लगातार जो है हर एक पेंशन में यह आपको नियम देखने को मिलता होगा कि हर एक साल जो है यहाँ पर जीवन प्रमाणीकरण यानी कि भौतिक सत्यापन जो है प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। इससे यह होता है कि यह सरकार को पता चलता है कि ये पेंशन धारक जो है भी जीवित है। ठीक है, तो आप लोग को यह भी करना जरूरी है, क्योंकि सरकार इस पर जो है नियम लागू कर दिया है। ये तीसरे नंबर का नियम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि चौथे नंबर का नियम के बारे में। तो चौथे नंबर का नियम जो है DBT लिंक, यानी कि पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के तहत भेजी जाएगी, यह होना अनिवार्य। मैंने आपको जो दूसरे नंबर का बताया था उसी से रिलेटेड ये है। ठीक है, तो आप लोग को जो है क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में जाना है, जो आपका बैंक अकाउंट जहां आप जिस भी शाखा में खुलवाए, जिस भी ब्रांच में खुलवाए, वहां आपको जाना है और वहां जो आपको यह चेक करवा लेनी है कि आपके DBT लिंक है या नहीं है। यदि नहीं रहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, DBT लिंक करवा लेनी है। ठीक है, ये आप लोगों को करवा ही लेनी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकारी पैसा आता है DBT माध्यम से ही आता है।
तो आप लोग को यह चीज़ करवा लेनी है। 5वें नंबर का यहाँ पर है कि पेंशन के डेटाबेस और बैंक खाते से जो है लाभार्थी का चालू मोबाइल नंबर दर्ज होना चाहिए ताकि अपडेट जो है OTP मिल सके। यह भी नियम लागू किया गया कि आधार कार्ड आए हो या चाहे आपके पेंशन से हो या बैंक अकाउंट से हो, उनसे जो है एक एक्टिव चालू आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे ना वो आपको उसी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ही आप लोग को प्राप्त होगा। तो आपको मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक समझ गए तो चलिए बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर। तो 6ठे नंबर के यहाँ पर बताया गया है कि बैंक खाता की सक्रियता, यानी कि पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक खाता फ्रीज या बंद नहीं होना चाहिए, लेन देन चालू रहना चाहिए। देखिए इस बार क्या हुआ है ना बिहार में कि बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट तो था लेकिन उनका इनएक्टिव था या किसी का फ्रीज था, तो लोग इंतजार कर रहे मेरा पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। तो आप लोग को देखिए यह भी एक बहुत ही कॉम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये समस्या हो जाती है कि आप लोगों को यह देखना पड़ेगा कि आपको बैंक अकाउंट चालू है या नहीं चालू है। ठीक है, आपको पेंशन का इंतजार करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपना भी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट बंद है फिर भी आप वो इंतजार करें पैसा आने का, तो पैसा ऐसे में नहीं आएगा। तो यह जो है 6ठे नंबर का नियम कहता है कि पेंशन प्राप्त करने का आपको बैंक अकाउंट जो है फ्रीज नहीं होना चाहिए, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, वो जो है पूरे तरीके से चालू होना चाहिए, तब आपका पेंशन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जाकर के अपना चेक करवा लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 7वें नंबर की ओर, तो जिसमें बताया गया कि इनकम प्रूफ यानी कि गरीबी रेखा, BPL या अन्य राज्य। ठीक है, तो आप लोगों को यह जो इनकम जो है जो आपके राज्य में अलग अलग सरकार जो है अलग तरीके से जो गरीबी रेखा का जो है आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है, तो आप लोगों को जो है देना पड़ेगा। ठीक है, 8वें नंबर के यहाँ पर बात बताया गया है कि मिनिमम बैंक जो है ट्रांजैक्शन, यदि लाभार्थी लंबे समय तक खाते से पैसा नहीं निकालता है तो वेरिफिकेशन के लिए पेंशन रोक दी जाएगी। ठीक है, तो यह भी देखना पड़ेगा आपके खाते से जो है लेन देन सुचारू रूप से चलना चाहिए, यदि नहीं चल रहा है तो आपका पेंशन जो है बंद हो सकता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, 8वें नंबर का नियम है। ठीक है, और 7वें नंबर का मैं आप लोगों को बताया कि गरीबी रेखा से देखिएगा, देखिए अलग अलग सरकार जो है गरीबी रेखा से अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया रखा है। BPL परिवार है अन्य राज्य सरकार द्वारा जो है निर्धारित आय सीमा है, उसके भीतर आप लोगों का होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है आपके बैंक अकाउंट से जो है लंबे समय तक जो है ट्रांजैक्शन अगर नहीं हुआ है तो पेंशन रोक दी जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9वें नंबर की तरफ, तो जिसमें बताया गया यहाँ पर देख सकते हैं कि विकलांग, यानी मान लीजिए कि विकलांग सर्टिफिकेट, यदि आप विकलांग है तो आपको जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट कम से कम जो है 40% उससे अधिक का चिकित्सा प्रमाण पत्र जो है UDID कार्ड जो है अनिवार्य है। ठीक है, जिसमें जो यह प्रूफ कर सकेगा कि आप जो है ना आप डिसेबिलिटी है, यानी कि आप जो है विकलांग है। ठीक है, तो ये विकलांग के लिए है कि आपको ये UDID कार्ड जो है अनिवार्य है। उसके बाद 10वें नंबर का यहाँ पर जो बात आता है तो बताता है कि विधवा पेंशन की शर्त, विधवा पेंशन के लिए जो है पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, महिला का पुनर्विवाह का न करना मुख्य नियम जो है इसमें लागू किया गया है। ठीक है, बहुत सारे महिला ऐसे हैं जो पति की मृत्यु के बाद दूसरे शादी करके और वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन का जो है लाभ लेते हैं। तो यह भी सरकार लागू कर दिया है कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए पति के नाम का, दूसरा शादी न कि इसका भी साक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 10वें नंबर का बात। और बात कर लेते हैं 11वें नंबर का, जिसमें बताया गया है कि दस्तावेजों का मिलान, पेंशन पोर्टल का नाम, उम्र और पते की कोई त्रुटि नहीं होना, तभी जो है सभी दस्तावेजों का मिलान सटीक होगा। तो सरकार जो है यह सारे नियम जो है लागू किए गए हैं, जो नियम मैंने आप लोगों को बताए ये सभी नियम जो है सभी लोगों पर लागू होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का पेंशन का लाभ बिल्कुल ना रुके, तो आप लोग को इन नियमों को जो है पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इन नियमों को जो आप लोगों को पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सुचारू रूप से आप लोगों का पेंशन का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, यदि आप यह नियमों को नहीं मानते हैं तो आप लोगों को जो पेंशन का लाभ बिल्कुल नहीं मिलने वाला। आप चाहते हैं कि बिहार में जिस तरीके से 4 से 5 महीनों से पेंशनधारियों के साथ यहाँ पर हुआ है उस तरीके से आप लोगों के साथ ना हो, तो आप लोग पहले से ही यह सारी चीज़ें जो है तैयारी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, फिर से आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में।